वलीद की इस हरकत से मुसलमानों को इतना नुकसान हुआ कि अल्लाह ने खुद कुरान में इसे जवाब दिया। फिर वो पलटा और गुरूर से आखिर कहा, या कुछ नहीं, बस पुराने ज़माने का एक जादू है और इंसान की बनाई हुई बातें हैं। बहुत जल्द मैं उसे दोजक में डालूंगा और तुम्हें क्या पता कि दोजक क्या है। इस आयत के कुछ ही अरसे बाद वलीद बिन मुगरा तो फौत हो गए, लेकिन मक्का में मुसलमानों पर जुल्म इतना बढ़ गया कि अब उसे और बर्दाश्त करना इम्पॉसिबल था। मजबूरन मक्का के सारे मुसलमान हिजरत करके मदीना की तरफ शिफ्ट हुए और यहाँ पर इस्लाम की पहली रियासत बनाने लगे। अब जब मुसलमान यहाँ मदीना में थे तो वहाँ खालिद बिन वलीद पता नहीं किस काम से अरब को छोड़कर कहीं बाहर गए थे, और जब अपने सारे काम पूरे करके वापस मक्का की तरफ आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो सब बदल चुका है। मतलब मक्का के हर घर से रोने की चीखने की आवाज़ आ रही थी। और जब खालिद बिन वलीद ने पूछा उन्हें क्या, ख़ानदान वालों ने बताया कि आप जब यहाँ नहीं थे, यहाँ मक्का और मदीना वालों की एक बहुत बड़ी जंग हुई है, जंग बदर, जिसमें उन्होंने हमारे ख़ानदान के सरदार अबू जहल और तुम्हारे 25 कजन्स को मार डाला है। और सबसे बड़ी बात यह कि मुसलमान तुम्हारे बड़े भाई वलीद बिन वलीद को गिरफ्तार कर चुके हैं। यह सुनकर खालिद बिन वलीद को इतना गुस्सा है किया कि वो सीधा अबू सुफियान के पास गए और वहाँ पर मक्का के सारे बड़ों से मिलकर मुसलमानों से बदला लेने की कसम खाई। जिसके बाद खालिद बिन वलीद अपने भाई को आज़ाद कराने के लिए मदीना की तरफ आए, जहाँ पर उन्होंने देखा कि मुसलमानों ने कैदियों के लिए एक बहुत ही अजीब सिस्टम बनाया। मतलब सिर्फ जिसके पास जितनी ताकत होगी उससे उतने पैसे लेकर उसे आज़ाद किया जाएगा। मतलब किसी से 1000 और किसी से 2000 दिनार, जिसके पास पैसे ही ना हो मुसलमान उसे सिर्फ इस शर्त पर आज़ाद कर रहे थे कि वह 10 मुसलमान बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाए। लेकिन जैसे ही खालिद बिन वलीद वहाँ पहुँचे तो उन्हें पता चला कि मुसलमानों ने उनके भाई को वलीद बिन वलीद की कीमत सारे कैदियों से सबसे ज़्यादा लगाई थी, 400 गोल्ड कॉइन्स, जो आज करोड़ों रुपये बनते हैं। ये बात वहाँ बैठे सारों के लिए बहुत शॉकिंग बात थी, लेकिन खालिद बिन वलीद के लिए ये कुछ भी नहीं थी। उन्होंने ये सारे पैसे मुसलमानों को अदा किया और अपने भाई को आज़ाद करके वापस मक्का की तरफ रवाना हुआ। और उनका यह ख्याल था कि मक्का पहुंचकर लोग उनकी बहुत ज़बरदस्त तरीके से वेलकम करेंगे। मक्का पहुंचने से पहले एक रात इन्होंने रास्ते में गुजारी। अगली सुबह खालिद बिन वलीद ने उठकर देखा कि उनके भाई वलीद का बिस्तर बिल्कुल खाली है और उसके बिस्तर पर एक लेटर पड़ा हुआ है, जिस पर लिखा था, खालिद, मैं तुम्हें बताए बगैर इस्लाम कबूल करके वापस मदीना जा चुका हूँ, क्योंकि मैंने वो अल्लाह अपनी पूरी ज़िंदगी में मोहम्मद जैसा इंसान कभी नहीं देखा। और ऐसा मैंने पहले इसलिए नहीं किया कि लोग यह ना समझें कि मैंने कैद के डर से इस्लाम कबूल किया हो। और अब जब तुम्हें मुझे आज़ाद कर लिया है तो मैं वापस जाकर एक आज़ाद इंसान की तरह अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। इस लेटर के बाद खालिद बिन वलीद के भाई ने तो इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन खालिद बिन वलीद के दिल में भी अभी भी अपने ख़ानदान के खून का बदला लेने का आंख जल रही थी। इसलिए जब अगले साल मक्का वालों ने दोबारा फ़ौज जमा की तो अबू सुफियान ने खालिद बिन वलीद के गुस्से का यूज करके उन्हें पहली बार अपनी फ़ौज का जनरल बनाया। और इस तरह मक्का से 3000 लोगों की फ़ौज मुसलमानों से जंग के लिए मदीना की तरफ रवाना हुई। लेकिन मदीना पहुंचने से पहले 1000 मुसलमान वहद के पहाड़ के पास उनका इंतज़ार कर रहे थे। 1000 वर्सेस 3000, मतलब मुसलमानों को अपने से 3 गुना बड़ी फ़ौज के साथ लड़ना था, जो ऑफकोर्स एक बहुत मुश्किल काम था। लेकिन जंग की शुरुआत होने से पहले मुसलमानों की इस फ़ौज ने 300 लोग धोखा देकर जंग छोड़ चले गए। अब रसूलुल्लाह के पास सिर्फ 700 लोग थे और सामने मक्का वालों की 3000 की फ़ौज, मतलब 4 गुना बड़ी फ़ौज। जंग शुरू होने से पहले इन 700 लोगों में से भी रसूलुल्लाह ने 50 लोगों को निकालकर इस पहाड़ के ऊपर भेजा ताकि पहाड़ के पीछे से मुसलमानों पर कोई हमला ना कर सके। और सामने खड़े खालिद बिन वलीद इन 50 लोगों को गौर से देख रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 50 लोग को क्लियर ऑर्डर दिए थे कि अगर तुम देखो कि मुसलमान जंग जीत चुके हैं तो तुम्हें पहाड़ से नहीं उतरना है। अगर तुम देखो कि मुसलमान जंग हार गए, हारने के बाद परिंदे उनके जिस्मों को गोश्त खा रहे हैं, तब भी तुम्हें पहाड़ से नीचे उतरना नहीं। इसी के साथ जंग ओहद शुरू हुई। जैसे ही जंग शुरू हुई मुसलमानों में इतना जज्बा था कि वो आसानी से फौज मक्का वालों को जंग के मैदान से इतना दूर ले आई कि पहाड़ पर खड़े लोगों को लगा कि अब तो हम जंग जीत चुके हैं। तो उनमें से बहुत सारे अपनी पोजीशन को छोड़कर पहाड़ से नीचे उतरे और दुश्मनों का छोड़ा हुआ माल जमा करने लगे। नाव जैसे ही खालिद बिन वलीद ने इन
आर्चर्स को पहाड़ से नीचे उतरते हुए देखा। उन्हें समझ आ गया कि ईस्ट नाउ और नेवर। इसी के साथ खालिद बिन वलीद ने अपने घोड़ों को रेडी किया और पहाड़ के पीछे से मुसलमानों पर हमला कर दिया। अब जब मुसलमान इन दोनों फौजों के दरमियान फंस गए, इससे मुसलमानों को बहुत नुकसान हुआ और बड़े बड़े सहाबा शहीद हो गए, जिनमें से सबसे बड़े सहाबी थे हजरत हमजा। इस जंग में मुसलमानों और मक्का वालों दोनों को बहुत नुकसान हुआ, लेकिन यह बात सब जान गए कि खालिद बिन वलीद एक बहुत ही खतरनाक जनरल, और मक्का वालों ने भी खालिद बिन वलीद को बिल्कुल एक हीरो की तरह वेलकम किया। लेकिन अब जब खालिद बिन वलीद अपने ख़ानदान के खून का बदला ले चुके थे, तो अब उनके पास मुसलमानों से लड़ने की कोई ख़ास वजह थी नहीं। इसलिए ओहद के बाद खालिद बिन वलीद खंदक की जंग में भी मौजूद थे, लेकिन उनके होते हुए भी मुसलमान वो जंग जीत गए। इस बात के बाद आखिरी एक ऐसा टाइम आया जिससे खालिद बिन वलीद को भी समझ आई कि दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रेटजिस्ट वो नहीं बल्कि उस वक्त के उनके दुश्मन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्योंकि एक दिन जब खालिद बिन वलीद मक्का में थे, तो अचानक मक्का में यह खबर फैली कि हज़ारों मुसलमान मदीना से उम्रा करने के लिए मक्का की तरफ बढ़ रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स यह सुनते ही मक्का वालों ने अपने बेस्ट जनरल खालिद बिन वलीद को मुसलमान को रोकने के लिए भेजा। खालिद बिन वलीद अपने घुड़सवारों को लेकर फुल स्पीड से मुसलमानों की तरफ पहुंचने लगा, लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि सिर्फ थोड़े मुसलमान के सिवा यहाँ कोई नहीं। जब उन्होंने पूछा तो उन्हें बताया गया कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ट्रैप में फंस चुके हैं और वो खुद बाकी मुसलमानों के साथ पहाड़ों के रास्ते में जाकर बिल्कुल मक्का के दरवाजे के बाहर खड़े हैं। नाउ यह तारीख में पहली बार था और आखिरी दफ़ा था कि किसी ने खालिद बिन वलीद जैसे जनरल को अपने ट्रैप में फंसाया, और यह इस वाक़या के बाद खालिद बिन वलीद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी दुश्मनी ख़त्म करके उनकी पर्सनालिटी से इंस्पायर होने लगे। मतलब सुलह हुदैबिया में इतनी बदल चुकी थी कि एक दिन मक्का के सारे बड़े लीडर्स के सामने खालिद बिन वलीद ने बैठकर कहा कि तुम लोगों ने जो कहना है कहो, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि मोहम्मद जैसा जहीन आदमी कोई जादूगर है या झूठा है। ये बहुत ही अजीब बात थी और वहाँ बैठे सारे लोग भी यह सुनकर शौक रह गए, क्योंकि सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक जादूगर खुद खालिद बिन वलीद के वालिद वलीद बिन मुगरा ने कहा था, और आज उनके मरने के बाद उनका बेटा खालिद बिन वलीद खुद अपने बाप की कही हुई सारी बातों को सबसे सामने निडर कर रहा था। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता खालिद बिन वलीद इस्लाम की तरफ अट्रैक्ट होने लगे, और ऊपर से उनके भाई वलीद बिन बार बार मदीना से उनकी तरफ लेटर्स भेजते रहते थे और उन्हें मदीना की ज़बरदस्त रियासत के बारे में बताते रहते थे। यहाँ तक कि आखिर एक दिन मदीना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद खालिद बिन वलीद के भाई से पूछा कि खालिद किधर है। खालिद बिन वलीद जैसे जहीन इंसान को अब तक इस्लाम की तरफ आ जाना चाहिए था। ये सुनते ही खालिद बिन वलीद के भाई वलीद ने फुल स्पीड से भागकर अपने भाई की तरफ लेटर भेजा और लिखा कि खालिद अब तो अपनी आँखों खोलो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारी तारीफ़ सुनी, तो अब और देर मत करो और इस्लाम कबूल कर लो। अपने भाई का यह लेटर पढ़कर खालिद बिन वलीद सोचने लगा कि मैंने ओहद की जंग में मुसलमानों पर कितना जुल्म किया, और फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सब माफ़ करके मुझे इस्लाम की तरफ बुला रहे थे। तो अब खालिद बिन वलीद मदीना की तरफ जाने की तैयारी करने लगे। तो मक्का के लीडर अबू सुफियान ने आकर खालिद बिन वलीद से पूछा कि क्या सच है कि तुम हमें छोड़कर मोहम्मद की तरफ जा रहे हो। ऑफ कोर्स खालिद बिन वलीद किसी के बाप से डरते तो नहीं थे, तो उन्होंने कहा हाँ ये सच है। इस पर अबू सुफियान ने अपनी तलवार निकाली, लेकिन खालिद बिन वलीद के पावरफुल ख़ानदान बनु मजू ने उन्हें बचा लिया। इस तरह खालिद बिन वलीद मक्का में सबको बताकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रवाना हुए। रास्ते में उनकी मुलाकात फ्यूचर आर्मी चीफ अमर बिन आस से हुई, जो खुद भी मक्का के लोगों से तंग आकर इस्लाम कबूल करने जा रहे थे, और इस तरह इन दोनों ने मदीना जाकर इस्लाम कबूल कर लिया।